1960 के दशक में हिट मशीन ओपी नैयर का गुस्सा बहुत तेज था। गायक माइक के सामने कांपते थे क्योंकि उन्हें कभी पता नहीं होता था कि संगीतकार कब शीशे के पार से उन पर चिल्ला देंगे। हालांकि इस संगीतकार ने कभी लेजेंडरी लता मंगेशकर के साथ काम नहीं किया। मोहम्मद रफ़ी पर भी गुस्सा हो गए थे नैयर। मोहम्मद रफ़ी के साथ में भी ऐसा ही हुआ था। 1960 के दशक में एक ऐसा समय आया था जब उन्होंने नैयर के लिए गाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह संगीतकार के गुस्से को काबू में ना रख पाने की समस्या थी। एक रिकॉर्डिंग के दौरान नैयर ने किशोर कुमार को बेसुरा गाने के लिए सबके सामने डांटा था। आशा भोसले के साथ भी थी अच्छी बॉन्डिंग। आशा भोसले के साथ में नैयर का रिश्ता लंबा, सफल और उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन्होंने कई बार कहा था कि नैयर बहुत ज़्यादा आक्रामक थे। उन्होंने कहा कि मैंने नैयर साहब के लिए कई हिट गाने गाए। जब गीतकार एस.एच. बिहारी ने चैन से हमको कभी लिखा, जिसकी धुन नैयर साहब ने बनाई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यह मेरी ज़िंदगी की कहानी है। शायद सही भी थे। क्यों लता मंगेशकर के साथ में कभी काम नहीं किया? नैयर ने की मनमौजी प्रतिभा लता मंगेशकर को इतनी प्रभावित नहीं कर पाई कि वे मनमौजी संगीतकार के साथ में काम करने को जोखिम उठाएं। नैयर एकमात्र ऐसे बड़े संगीतकार हैं जिनके काम में लता जी की आवाज़ शामिल नहीं है। इस बारे में कई अफवाहें और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बातें कही जाती हैं कि लता जी ने नैयर के लिए कभी गाना क्यों नहीं गाया। बात 1952 की है, जब नैयर चाहते थे कि लता जी आसमान नाम की एक फिल्म में गाना गाएं। धुन तय हो चुकी थी और रिकॉर्डिंग की तारीख और समय भी तय था, लेकिन लता जी रिकॉर्डिंग के लिए नहीं पहुंची। जब इस बारे में उन्हें पता लगा तो लता जी ने कहा कि यह सच है कि नैयर के लिए गाना रिकॉर्ड करना था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो पाया। मुझे शायद याद नहीं कि ऐसा क्यों, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग के लिए नहीं पहुंच पाई। इस घटना के बाद में शायद उन्हें बुरा लगा और हमने कभी साथ काम नहीं किया। जो हुआ अच्छा ही हुआ। एक बेहतरीन संगीत निर्देशक थे, लेकिन उनका अंदाज़ मुझे रास नहीं आया। उन्होंने खुद मुझसे यही कहा था और मैं उनकी बात से सहमत थी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मुझे एक खास गायिका के तौर पर सराहा था। मेरे साथ उनके अच्छे संबंध थे। नैयर और लता जी को बताया था नंबर 1 सिंगर डॉक्टर मंदार वी बिचू को दिए एक इंटरव्यू में नैयर ने कहा कि मैं अपने खाने की कसम खाता हूँ कि भले ही मैंने लता के साथ में काम नहीं किया, फिर भी उन्हें भारत की नंबर 1 गायिका मानता हूँ। आशा उनने उनकी जगह बहुत कोशिश की, लेकिन उनके मुकाम तक नहीं पहुँच सकी। लता तो बस बेमिसाल है, उन्हें भगवान ने खुद अपनी आवाज़ दी है।